हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 7th। हम लोग पढ़ रहे थे आपका पार्ट 14 सदाचार का तावीज़। तो दूसरे भाग में देखिए बच्चों, हमें पहले भाग में यहाँ तक ख़त्म हो गया था जब विशेषज्ञों ने बोला कि हम भ्रष्टाचार को न देख सकते हैं न पकड़ सकते हैं, सिर्फ उसको अनुभव किया जा सकता है। तो राजा ने बोला था ये गुण तो ईश्वर के होते हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है, वो भगवान है? अब देखिए दूसरे भाग पे दूसरे विशेषज्ञ ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। वो बोलते हैं, हाँ अब भ्रष्टाचार ईश्वर ही हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वे है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? एक दरबारी पूछने लगा, ठीक है, अगर वो ईश्वर ही हो गया है तो वो है कहाँ और उसको हम अनुभव कैसे कर सकते हैं? तीसरे विशेषज्ञ ने जवाब दिया, वे सर्वत्र है, वे महाराज के सिंहासन में भी है। तीसरे ने बताया, वो हर जगह मौजूद है और वो महाराज के सिंहासन, जिस गद्दी पे वे बैठे हैं उसमें भी है। सिंहासन में है कहकर राजा साहब उछल कर दूर खड़े हो गए। राजा साहब को जैसे पता चला ये इनके सिंहासन में भी है, तो राजा साहब अपनी राजगद्दी से उछलकर दूर जाके खड़े हो गए। चौथे विशेषज्ञ ने कहा, हाँ सरकार, पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के जिस बिल का भुगतान किया गया है वे बिल झूठा है। वे वास्तव से दुगने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए महाराज। पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वे रिश्वत के रूप में सर्वत्र व्यापी हो गया है। अब जो चौथा विशेषज्ञ बोलता है वो आपके सिंहासन में कैसे है बताता है राजा को। जब आपके सिंहासन को रंग करने के लिए दिया गया था और रंग करने का जो बिल आया था वो झूठा था, उस पे दुगने पैसे लगाए गए थे, आधे पैसे तो बीच वाले खा गए थे। इसी तरीके से भ्रष्टाचार रिश्वत के रूप में पूरे राज्य में व्याप्त है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हो गए। विशेषज्ञों की जब बात सुना तो राजा बड़े ही फिक्रमंद हो गए और दरबारी भी सब चौकन्ने हो गए। राजा ने कहा, ये तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि वे कैसे मिटेगा? राजा ने बोला, ये बड़ा गंभीर विषय है और हम अपने राज्य से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं इसको हम कैसे मिटा सकते हैं? अब पांचवें विशेषज्ञ की बारी थी। अब जो पांचवा था उसने बोला, वे इस टाइम का मुखिया था। उसने कहा, महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। पांचवें ने कहा, इसकी भी हमने तैयारी की है, लेकिन आपको जो आपकी व्यवस्था है, जो आपका राज्य चलाने का तरीका है, उसमें कुछ परिवर्तन करने होंगे, कुछ चेंजेस करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। पहला है उसमें से कि भ्रष्टाचार ना हो, ऐसे मौके आपको तैयार करने होंगे। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं, किन कारणों से आदमी रिश्वत लेता है ये भी विचारणीय है। और दूसरा ये है कि किस वजह से इंसान रिश्वत ले रहा है, उन वजहों को ख़त्म करना होगा। राजा ने कहा, अच्छा, तुम लोग अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे। वो विशेषज्ञों को बोलता है, तुम लोगों ने जो भी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सुझाव बताए हैं उनको यहाँ पर राज्य पे दरबार में छोड़ के चले जाओ और हम इसके ऊपर पूरा बैठकर इसके ऊपर बातचीत करेंगे और विचार करके कोई रास्ता निकालेंगे। सारे विशेषज्ञ चले गए। उनके जाने के बाद राजा ने और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अब विशेषज्ञ
अपने सुझाव छोड़कर चले गए और ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए और राजा की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। बोलता है एक दरबारी राजा को कि ये जो आपको सुझाव दिए गए हैं भ्रष्टाचार मिटाने के, इस बारे में सोचते सोचते आपकी सेहत बिगड़ रही है। जो विशेषज्ञ थे उन्होंने आपको झंझट में डाल दिया, मतलब परेशानी में डाल दिया है। आज हम यहाँ तक रखेंगे बच्चों, इसके आगे तीसरे भाग में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज आप लोग इसके होमवर्क में शब्द अर्थ अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज।